मेरी तरफ से सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज मैं आपके सामने श्रावण मातम का 11वां अध्याय लेकर आई हूँ। तिथि मातम, प्रतिपदा एवं द्वितीया का व्रत कैसे करते हैं, इसका क्या फल मिलता है। श्री संत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, है प्रभु आपने मुझे सब वारों का मातम बताया, अब मुझे तिथि मातम के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे संत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को सिद्ध देने वाला होता है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्तर, नील कमल, कलाहर, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अरक आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्ध दान के लिए उत्तम कहा गया। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामना पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता, उतना ही फल इस व्रत को करने विधि पूर्वक करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूरी होती है। हे संत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्यों को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुल्लर औदुंबर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुल्लर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि है। औदुंबर आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य सली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुल्लर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मणों को, 11 फल देवता और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा भगवान शंकर अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करे। इसका फिर उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुल्लर का पेड़ बनवा कर उसमें वो स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रख कर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करें। औदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम जिस प्रकार गुल्लर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जय हो श्रावण मातम की, जय शिव शंकर भगवान।